स्वागत है आप सभी का आध्यात्मिक ज्ञान स्वायत्त चैनल में और सीरीज है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो चलिए आज फिर से सुनते हैं भक्त और भगवान की एक सुंदर सी कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण ठीक से नींद नहीं आई सेठ जी को। सुबह उन्होंने पुजारी को खूब डांटा, ये सब क्या है? तो पुजारी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। इसके बाद पुजारी और सेठ के बीच में जो संवाद हुआ वो कुछ इस प्रकार है। पुजारी बोले, सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है ना? तो सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? तो पुजारी बोले, वही तो खिलाता है। तो सेठ जी बोले, क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं, भगवान थोड़े खिलाता है। तो पुजारी बोले, निमित्त तो होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगन्नाथ ही है। तो सेठ जी बोले, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो? क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। तो पुजारी बोले, हाँ, सभी को वही खिलाता है। तो सेठ जी बोले, हम नहीं खाते उसका दिया? तो पुजारी बोले, नहीं खाओ तो मार कर भी खिलाएगा। तो सेठ जी बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा, सोच लो। पुजारी बोले, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे, जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता, आजमा कर देख लेना। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोचकर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने वाला आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए इस कीर्तन की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी आया, उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं छोड़ गया। अब उसे भूल कहो या छोड़ गया कहो, ये तो भगवान ही जाने। भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही वहां आए थे, यह तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है? सरदार बोला, क्या है, जरा देखो उसमें। तो डकैत ने खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन रखा था। डकैत बोला, उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। सरदार बोला, अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने जहर वहर डालकर यहाँ टिफिन रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तभी डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ कर गया है। अब सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं तो रहता हूँ चुप। लेकिन एक बात बताइए, जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है भक्त वत्सल, वह अपने भक्त का वचन पूरे किए बिना शांत रह सकता है क्या? उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, किसने? उस जगत जगदीश्वर ने, और उनको मन में प्रेरणा दी कि जरा ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर, नीचे। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। तो डकैत बोला, क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही से भूल कर चला गया। डकैत बोला, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए अथवा उसके लिए क्या रूप ले, यह उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। तो डकैत बोला, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है? अरे नीचे उतर, अब तो यह खाना तुझे ही खाना पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं उतरूंगा। डकैत बोला, अरे कैसे नहीं उतरेगा? तभी सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। एक डकैत सेठ जी को पकड़कर नीचे उतार लाया और बोला, ले खाना खा। सेठ जी बोले, नहीं खाऊंगा।
सरदार ने धड़ाक से उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। सेठ को पुजारी की बात याद आ गई। नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ फिर बोला, मैं नहीं खाऊंगा। तो डकैत बोला, अरे कैसे नहीं खाएगा, इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई और मुंह खुलवाया। जबरदस्ती खिलाने लगी। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उसे पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 और मैं अकेला, नहीं खाऊंगे तो ये मेरी हड्डी पसली है कर देंगे, इसलिए चुपचाप खा लेता हूँ। तो सेठ जी चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिलाया या चाहे भक्तों के रूप में आकर खिलाया, लेकिन खिलाने वाला तो वह परमेश्वर ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए। तो सेठ जी भागे और पुजारी के पास जाकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाएं वह मार कर भी खिलाता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और इसी सीरीज में जिसका नाम है हरि अनंत हरि कथानंता। प्लीज़ सभी से निवेदन है कि हमारा छोटा सा चैनल है, आप सब्सक्राइब करके इसे बड़ा बना सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और लाइक कमेंट ये आपकी कृपा है। इसलिए जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।